बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट्स। लॉकस्ट होते हैं टिड्डी दल। टिड्डी दल जो है ये अभी रिसेंटली इन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान में भी। क्रॉप्स पर ये अटैक करती हैं, फसलों पर, और पूरी की पूरी फसलें चट कर जाती हैं, खा पी जाती हैं। ग्रास होपर आप लोगों ने देखा होगा, जो घास का टिड्डा जिसको हम पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं या आम उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं ग्रास होपर। ये उस टाइप की होती हैं, उस शक्ल की होती हैं, और ये बहुत बड़े बड़े झुंड में उड़ती हैं, फसलों पे हमले करती हैं और फसलों को मिनटों में चट कर जाती हैं। तो माइल्ड का मतलब होता है स्लाइट, ऑर्डनरी, मामूली सा अटैक, हमला ऑफ लॉकस्ट, टिड्डी दल का। इसको उर्दू में टिड्डी दल कहते हैं। टिड्डी दल, दल कहते हैं झुंड को। तो टिड्डी दल का एक मामूली सा या हल्का सा हमला, ये साउथ अफ्रीका का एक इलाका है, वहाँ पर टिड्डी दल हमला करती हैं, लॉकस्ट अटैक करती हैं। तो वहाँ पर क्या हालात होते हैं, किस तरह से लोग इसको टैकल करते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। और टिड्डी दल को भगाते कैसे हैं अपनी क्रॉप से, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की गई हैं। तो टिड्डी दल जब हमला करता है, जब लॉकस्ट अटैक करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा के या बहुत ज़्यादा धुआं, स्मोक पैदा करके इसे बचा जा सकता है। इसकी शिद्दत के हमले की शिद्दत को कम किया जा सकता है। तो डॉरिस लेसिंग का ये चैप्टर है, देखते हैं वो इसमें क्या बताता है। जब इस चैप्टर को ओपन करता है वो, यानी चैप्टर जब शुरू होता है, तो तब टिड्डियाँ वहाँ पे आ रही हैं। लुक लुक, देखो देखो, देयर दे आर, वो रहीं वहाँ, देखो देखो वो वहाँ रहीं। आउट, बाहर, रैन, दौड़ी। मार्गरेट, मार्गरेट, टू जॉइन, शामिल होने के लिए। दैम, उनके साथ, यानी बाकी लोगों में शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर की तरफ दौड़ी। लुकिंग, देखते हुए। एट द हिल्स, पहाड़ियों की जानब, पहाड़ियों की जानब देखते हुए उनमें शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर की तरफ भागी। आउट केम, बाहर आए। द सर्वेंट्स, मुलाजमीन, मुलाजमीन बाहर आए। फ्रॉम द किचन, किचन से। बावर्ची खाने से मुलाजमीन बाहर आए। दे ऑल स्टूड, वो सब खड़े हो गए। एंड गेज्ड, और टिकटिकी बांध कर देखने लगे। गेज का मतलब होता है स्टेयर करना, किसी चीज़ को गौर से बगैर पलकें झपकाए देखना, टिकटिकी बांध के देखना कहलाता है। ओवर द रॉकी लेवल, रॉकी पथरीली, लेवल सतह, ओवर ऊपर, पथरीली सतह के ऊपर। ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की पथरीली सतह के ऊपर। वॉज आ स्ट्रेक, एक पट्टी थी। स्ट्रेक का मतलब पट्टी, बैंड। ऑफ रस्ट कलर्ड, रस्ट कलर्ड की, रस्ट कलर्ड नारंगी रंग या सुर्खी माइल रंग की। लॉकस्ट, टिड्डियाँ, यानी ये टिड्डियाँ थी। पहाड़ की पथरीली सतह के ऊपर नारंगी रंग की एक पट्टी थी, टिड्डियाँ। देयर दे केम, वो वहाँ आ गईं। एट वंस, अचानक, सडनली। रिचर्ड शाउटेड, रिचर्ड चिल्लाया, चीखा। येल्ड, एट द कुक बॉय, बावर्ची पर, एकदम से रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड, और बूढ़ा स्टीफन येल्ड, चिल्लाया, शाउट। एट द हाउस बॉय, घरेलू मुलाजिम पर। द कुक बॉय रैन, बावर्ची दौड़ा। टू बीट, बजाने के लिए। द ओल्ड, पुराना। प्लोशेयर, प्लोशेयर का मतलब घड़ियाल। घड़ियाल का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी एक हल का टुकड़ा उन्होंने दरख्त के साथ लटकाया हुआ था, उसको बजाने के लिए, हंगामी हालात में लोगों को जमा करने के लिए। यानी जिस तरह से घंटियाँ वगैरह स्कूल में होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में आम तौर पर जो बजाई जाती हैं लोहे की किसी चीज़ के साथ, उसको प्लोशेयर कहते हैं। तो कुक बॉय दौड़ा उस प्लोशेयर को बजाने के लिए। हैंगिंग, यानी घड़ियाल को बजाने के लिए, जो लटक रहा था, हैंगिंग लटक रहा था। फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, दरख्त की एक शाख के साथ, जो कि दरख्त की एक शाख के साथ लटक रहा था। विच वॉज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता था। टू समन, बुलाने के लिए, बुलाने के लिए। लेबरर्स, मज़दूरों को, जो कि मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। एट मोमेंट्स, लम्हात। ऑफ क्राइसिस, बहरान, जो कि बहरान के लम्हात में, यानी बहरान की सूरत में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था।
द हाउस बॉय घरेलू मुलाजम रैन ऑफ दौड़ा टू द स्टोर स्टोर की तरफ। टू कलेक्ट जमा करने के लिए, टिन कैंस टीन के डिब्बे, एनी ओल्ड बिट या कोई भी पुरानी चीज़ ऑफ मेटल धात की। घरेलू मुलाजम टीन के पुराने डब्बे और लोहे की कोई भी धात वाली चीज़ इकट्ठी करने के लिए स्टोर की तरफ दौड़ा। द हाउस बॉय रैन ऑफ घरेलू मुलाजम दौड़ा टू द स्टोर स्टोर की तरफ टू कलेक्ट जमा करने के लिए, टिन कैंस टीन के डिब्बे, एनी कोई भी ओल्ड पुरानी बिट ऑफ मेटल धात की चीज़ या धात की कोई भी पुरानी चीज़। ये किस लिए? इनको बजाकर आवाज़ पैदा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि या तो शोर करके या फिर धुआं पैदा करके इन टिड्डियों को आने से रोका जा सकता था। द फार्म वॉज रिंगिंग, फार्म खेत, वॉज रिंगिंग गूंज रहा था, फार्म रिंगिंग गूंज रहा था, एक्विंग एक्विंग गूंजना, विद द क्लैमर, क्लैमर का मतलब शोर, अपरोर, नॉइज, ऑफ द गॉन्ग, गॉन्ग घड़ियाल, प्लोशियर, तो घड़ियाल के शोर से फार्म गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबरर्स मज़दूरों को, कम पोरिंग आउट उमड़ उमड़ कर, आउट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब अहाता, अहाता सहन, वो अहाते में से मज़दूरों को उमड़ उमड़ कर आते हुए देख सकते थे। पॉइंटिंग इशारा करते हुए, एट द हिल्स पहाड़ियों की तरफ, और ये जो मज़दूर थे ये पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड शाउटिंग, और चिल्ला रहे थे, शाउटिंग का मतलब चिल्ला रहे थे, श्रीकिंग एक्साइटेडली बड़े जोश के साथ, और ये बड़े जोशो खरोश के साथ चिल्ला रहे थे। ठीक है जी। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, फार्म गूंज रहा था घड़ियाल के शोर से, और एंड दे कुड सी द लेबरर्स, और वो देख सकते थे मज़दूरों को, कम आते हुए, पोरिंग जोक दर जोक, आउट ऑफ द कंपाउंड अहाते में से, सहन में से, पॉइंटिंग एट द हिल्स जो कि इशारा कर रहे थे पहाड़ियों की तरफ, एंड शाउटिंग और चिल्ला रहे थे एक्साइटेडली बड़े जोश के साथ। सून जल्द ही, दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, वो सब के सब घर में जमा हो गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन वर गिविंग दैम ऑर्डर्स, उनको अहकामात दे रहा था, और बूढ़ा स्टीफन और रिचर्ड उनको अहकामात दे रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो बेटा पूछ लेना, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।